नमस्कार, स्वागत है आपका फिटनेस एंड रिदम में। मैं रचना आज आपके लिए लेकर आई हूँ पेट के लिए कुछ आसन जो आपको स्वास्थ्य तो देगा ही और साथ में आपके वजन को भी कंट्रोल करता है। ऐसा कहा जाता है कि पेट ही सारे रोगों की जड़ होता है। यदि व्यक्ति स्वास्थ्य की कामना करता है, स्वास्थ्य लाभ चाहता है, तो उसे अपने पेट को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक होता है। और अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप दिन भर स्फूर्तिवान भी बने रहते हैं, क्योंकि आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो कुछ ऐसे आसन आज देखते हैं योग में जो पेट की चर्बी को कम करते हैं। पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे पहली बात है कि आप नियमित अभ्यास तो करें ही, साथ में एक सुपाच्य भोजन भी लें। यानी कि आप दिन भर या रोज कुछ हल्का खाना खाते हैं जो जल्दी पचता है और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, योगासन अभ्यास करते हैं, तो आपको निश्चित तौर से बहुत ही जल्दी इसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आप डेली आप अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ आपको मिलने नहीं वाला है। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल सुपाच्य भोजन लें जो बहुत जल्दी पचे, जैसे फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिन में फाइबर ज़्यादा होता है वैसा खाना आप लें, और साथ ही नियमित अभ्यास करें। अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास करें, जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो निश्चित आप बहुत ही जल्दी अपने पेट को अंदर कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला आसन करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सामने जमीन पे फैला लें और दोनों हाथों को अपनी हिप्स के पास में रखें। अब दोनों पैर घुटने जमीन से टिके रहें, उठे ना, ये सबसे पहली स्थिति। और अपनी रीढ़ को बिल्कुल तान के रखें, स्ट्रेट रखें, खींच के रखें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए श्वास छोड़ते जाएंगे और अपने अंगूठों को टच करेंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे और अपने सिर को घुटने की तरफ ले जाते हुए घुटने से टच करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में स्टे करेंगे। आप अगर आगे बढ़ सकते हैं तो और अच्छा है। ऐसे अपनी कमर को आगे बढ़ाते जाएं और बढ़ते जाएं और 30 सेकेंड तक भी आप अगर होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे से श्वास छोड़ें, हाथ को वापस नीचे ले आएं। ये तो हुआ पश्चिमोत्तानासन। लेकिन अगर आप नए हैं योग में तो आपका पहले दिन तो हाथ यहाँ जाएगा नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपका हाथ यहाँ पर भी जा रहा है तो प्रयास करिए और निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे हाथ आपका यहाँ से बढ़ते बढ़ते पैरों तक, अंगूठों तक भी आ जाएगा। और सबसे पहली बात इसमें ये भी ध्यान रखते हुए कि हमको कमर से आगे जाना है, अपने शोल्डर और गर्दन से आगे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना है, ये गलत स्थिति है। जाने के लिए अपनी कमर को पहले आगे ले जाएं और धीरे से बढ़ाते बढ़ाते अपने हाथों से पूरे पैरों को भी पकड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और अपने आप को आगे खींचते हुए सिर को जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएं। पहले दिन अगर ना जा रहा है, अगर आपसे अभी नहीं बन रहा है, घुटने उठ रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि घुटनों को आप नीचे ही रखें। आगे नहीं झुक पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना है बन रहा है इतना ही करें, फिर वापस आ जाए। अब इस आसन को हम निरंतरता के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? मतलब जैसे हमने 5 बार कंटिन्यू अप डाउन किया, ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये पेट को बहुत फायदेमंद रहता है, फायदा पहुंचाता है। और फिर इसके बाद थोड़ी सी देर होल्ड कर लें वहीं पर, फिर वापस ऊपर आ गए। तो इस क्रिया को हम, जैसे ये वाली पूरी क्रिया, इस क्रिया को हम ऐसे 5 बार 5 सेट बना सकते हैं। और जितना अगर आप उसमें स्टे करेंगे आसन में, उतना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा।
अब इसमें पेट तो काम में आ ही रहा है, पेट की चर्बी तो बहुत अच्छे से इसमें कम हो रही है क्योंकि सारा ऑर्गन इसमें धकते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, साथ में रीढ़ भी बहुत लचीली होती है और हाइट बढ़ाने में भी ये आसन बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप इसका नियमित अभ्यास करें और अधिक से अधिक अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए होल्ड करें, रुकें आसन में, तो उसका बहुत जल्दी फायदा पड़ेगा। तो ये हुआ पश्चिमोत्तानासन। अब एक और आसन है जो इसी से मिलता जुलता है, जैसे चक्की चालन आसन बोलते हैं। मतलब रहना आपको ऐसे ही है, दोनों पैरों को फैला के बैठना है आगे सामने। अब दोनों हाथों को ऐसे आप उंगलियों को एक के अंदर एक फंसा लें और ऐसे चक्की चलते हैं, चक्की को चलाएं ऐसे, ये एक ही दिशा में घुमाते हुए चक्की को घुमाते जाएं। अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आप जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएंगे तो फायदा है, और जितना आप पीछे आ सकते हैं उतना फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर आप छोटी सर्कल भी बना रहे हैं शुरू में, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, तो छोटा बनना है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। अब इसी का उल्टा चला लें ऐसे, जब आगे जाएं तो श्वास छोड़ें और जब पीछे आए तो श्वास भर लें ऐसे। ऐसे आप 20 सर्कल इस तरफ से ले लें, 20 सर्कल इधर से बना लें। तो शुरुआत में आप 10 से स्टार्ट करें और अपनी क्षमता को बढ़ाते बढ़ाते इसे 20 तक, फिर और बढ़ सकती है आप तो 50-50 सर्कल भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी आपके पेट को कम करता है। और ये हुआ चक्की चालन आसन। इसके बाद एक और आसन करेंगे जो बैठ के करते हैं। इसमें दोनों पैरों को सामने फैला लें, दूर दूर कर लें, और ये आपके कमर के पेट को भी कम करेगा। इसमें दोनों हाथों को सामने कंधे की सीध में फैलाएंगे और अंगूठों को टच करेंगे, लेकिन अपोजिट हैंड के अपोजिट लेग से, जैसे राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, और दूसरे हाथ को ऊपर पीछे की तरफ ले जाएं और इसी को कंटिन्यू करते जाएं ऐसे। ये जल्दबाजी में अगर आपसे नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है, तो आप रुक रुक के भी कर सकते हैं। एक बार किया, फिर बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास भरते हुए फिर बीच में आ जाएंगे। और अगर आपकी क्षमता बढ़ जाए तो आप इसको निरंतर करें, ये ऐसे। जितना पीछे जाएंगे उतना ज्यादा फायदा। वापस इसको भी 20 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। थक जाएं फिर रुक जाएं, फिर एक बार राउंड ले लें और पूरा हो जाए, फिर बिल्कुल दोनों पैरों को ढीला छोड़ लें और आराम से लंबा गहरा श्वास लें, तो सारा जो थकान है वो खत्म हो जाएगी। ये तो वे बैठकर किए जाने वाले आसन जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ आसन जो लेटकर कर सकते हैं, सीधे लेटकर और उल्टे लेटकर। तो सीधे लेटकर करने वाले आसन में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ उत्तान पादासन, जो पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, जो आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और पेट की चर्बी को भी कम करता है। अब उसमें एक और फायदा ये होता है, उत्तान पादासन अगर आप करते हैं तो आप अपने पेट की मसल्स को मजबूत भी बना सकते हैं। यानी कि आपके पेट में इतनी ताकत आ जाती है कि आप उससे होल्ड करके अपने पैरों को उठा सकें। सबसे पहले तो आप सीधे लेट जाएं और दोनों हाथों को अपने पास रखें। आप दोनों पैरों को साथ में उठाना और लगभग इतना उठाना है कि आपको अपने अंगूठे दिखने लगे, बस ज्यादा नहीं उठाना ऐसे। और कुछ समय इस आसन में बने रहना है। थोड़ी सी आपको इसमें ताकत जरूर लगेगी, और जब शुरुआत करेंगे जो नए लोग हैं उन लोगों से शायद पहली बार में ये हो भी नहीं पाएगा। और जैसे ऐसे ही श्वास छोड़ें और वापस नीचे आ जाएं। तो ये पेट की मसल्स को भी मजबूत करता है और आपके पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत बनाता है। जो नए लोग हैं वो ऐसे हाथ को कमर के नीचे रख लें, हिप्स के नीचे रख लें, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, और फिर ऐसे उठाएं। तो यहाँ पर क्या इस तरह से उठाना थोड़ा इजी हो जाता है, ये ऐसे। और इसमें आप ज्यादा देर अगर नहीं रुक सकते हैं पहले दिन,
तो ठीक है, जाए और वापस आ जाए। फिर धीरे धीरे आप जब रोज करेंगे तो फिर आप यहाँ पर रुकने का प्रयास करें, फिर आपसे रुकते बनेगा। तो पहले 5 सेकेंड रुकें, फिर 10 सेकेंड रुकें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो ये ऐसे आप इसको 1 मिनट तक भी अगर होल्ड करते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसे तो ये वो तानपादस जो लेट कर करेंगे पेट के लिए। और इसी क्रम में एक और आसन है नौकासन, जो जैसे हमने अभी पैरों को उठाया था, अब इसमें भी ऐसे ही पैरों को उठाना है और साथ में आगे अपने आगे वाले ऊपरी हिस्से को भी उठाना है और नाव के जैसा आकार बनाना है, ये ऐसे यहाँ। और इस आसन में थोड़ी देर रुकना है। आसन में रुकेंगे अगर तो उसका ज्यादा लाभ होगा। और फिर धीरे से वापस नीचे। अब इसको हम 2 बार 5 बार करें तो फायदा है, और जितना रुके उतना फायदा है। और अगर जैसे आपसे बहुत ज्यादा नहीं उठते बनती है, तो अगर इतना भी आप शुरू करते हैं तो कोई ये भी बहुत अच्छा है, ये भी फायदा पहुंचाएगा। और धीरे धीरे आप रोज करेंगे तो थोड़ा और उठते जाएंगे। ये इसमें क्या है, हाथ और पैर दोनों एक सीध में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ पैर ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, हाथ नीचे जा रहे हैं, ये गलत। ये नहीं करना, दोनों बराबर। और फिर वापस नीचे आ जाए ऐसे, और फिर विश्राम। अब इसको अगर हम लेट के नहीं, कई बार जैसे जो नए लोग हमसे लेट के नहीं बनता है, तो हम इसको शुरुआत में हम ऐसे बैठकर थोड़े हाथों को ऐसे पीछे करके और ऐसे उठा लें, और फिर धीरे धीरे हाथ को छोड़ने की कोशिश करें और इसमें आ जाए। ये भी कर सकते हैं ऐसे, और फिर वापस बैठ जाए। वैसे तो लेट कर करना ज्यादा अच्छा है, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हुआ नौकासन। अब एक और आसन है जो पेट के बल करते हैं, जो पेट को बहुत फायदा पहुंचाएगा। धनुरासन। सीधे अभी सीधे लेट के किए थे, अब उल्टे जब पेट के बल लेट कर करेंगे ऐसे। अब इसमें अपने सिर को पूरा नीचे टिका ले, पूरा शरीर जमीन से लगा हुआ, हाथ के नीचे। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पास मिलाएं और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ें ऐसे, और धीरे धीरे ऊपर उठें, खींचें अपने आप को ऊपर की तरफ ऐसे। अपने से पैर को दूर ले जाएं, कुछ देर रुके, मतलब नाभि का हिस्सा सिर्फ जमीन पे, बाकी पूरा हिस्सा ऊपर, और फिर वापस आ जाए ऐसे, धनुरासन। और फिर धीरे धीरे ऐसे आगे से उठे और घुटनों को बेंड करते हुए ऐसे सिर को नीचे जमीन पे टिका लें और थोड़ी देर इस स्थिति में विश्राम करें। शशक आसन में थोड़ी देर रहें, और थोड़ी देर बने रहने के बाद फिर धीरे से उठें। ये हुआ धनुरासन, जो पेट के साथ साथ निचले भाग को, पेट के जो निचला हिस्सा है उसमें भी फायदा पहुंचाता है। जब हम उल्टे लेटकर आसन करते हैं पेट के बल, तो उसमें क्या होता है, कई बार जो नए लोग हैं जब उठते हैं तो सिर में भारीपन लगता है। उसके लिए जो मैंने बाद में बताया शशक आसन, हाथों को आगे फैलाते हुए सिर नीचे जमीन पर टिकाना, उस आसन में थोड़ी देर रुकने के बाद ही बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थे आज कुछ आसन जो पेट की चर्बी को कम करता है, फायदा पहुंचाता है, आपके पाचन तंत्र को फायदा पहुंचाता है। तो ज़रूर आप इसे नियमित अभ्यास में शामिल कीजिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद।